हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है, कक्षा 10वीं की किताब के अंतर्गत जो आपकी यूनिट 6 दी गई है, उसमें आपका स्थापत्य और शिल्प के आयाम दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर राजस्थान के सभी दुर्ग के बारे में, सभी बावड़ियों छत्रियों के बारे में, सभी कुओं के बारे में, यानी कि जो भी आपके प्रमुख स्थल है दुर्ग से संबंधित, वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम, आरएसएम एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लगभग 200 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। 200 सवाल यहाँ पर होने वाले हैं, तो इनको टुकड़ों में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में लगभग 100 सवाल मैं कराऊँगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में भी 100 सवाल हम इसके डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को पता है दोस्तों, कक्षा 10वीं की जो किताब है, यहाँ से काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी आपके नए प्रकार के सवाल बनते हैं वो आपके कक्षा 10 की किताब से ही बनाए जाते हैं। तो आप इन वीडियोस को तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इतनी मेहनत आप हर सब्जेक्ट से लिए कर रहे हो, तो इतनी मेहनत अगर आप हर क्वेश्चन के लिए, हर सवाल के लिए कर रहे हो, तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखना। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल आपकी कक्षा 10 की किताब से बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, बाटाडू का कुआं रेगिस्तान का जलमहल स्थित है। तो बाटाडू का कुआं, जिसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है, यह आपका कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये कहाँ पर स्थित है, आपका बाड़मेर में स्थित है। विशाल टाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विशाल टाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग आपका कौन सा है, तो ये आपका दोस्तों जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा, जो कि आपका जयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, राज्य की सबसे कलात्मक चांद बावड़ी स्थित है। तो चांद बावड़ी सबसे कलात्मक वाली आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी दौसा में स्थित है दोस्तों। एक चांद बावड़ी आपको जोधपुर में भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे कलात्मक चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो दौसा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ महाराजा राज सिंह की रानी राम रसदे ने उदयपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों राज सिंह की पत्नी है, जिनका नाम क्या हो जाएगा, राम रसदे हो जाएगा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने उदयपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसका नाम हो जाएगा त्रिमुखी बावड़ी। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रसदे के द्वारा करवाया गया था, जो कि आपके महाराजा राज सिंह की पत्नी हो जाएगी। राज सिंह का कार्यकाल आपका 1652 से लेकर दोस्तों 1680 तक रहा है, वो भी आपको माइंड में रखना है। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर के महाराजा की रानी प्रेमल देवी या प्रीमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो नौलखा बावड़ी का निर्माण दोस्तों डूंगरपुर के महाराजा, किस महाराजा की रानी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। तो पहली बात तो आपको प्रेमल देवी ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। और ये किनकी पत्नी हो जाएगी, तो ये किनकी पत्नी हो जाएगी, आस्करण जी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो डूंगरपुर के महाराजा जो थे आपके आस्करण, इनकी पत्नी थी प्रेमल देवी, इनके द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी ने 1699 ईस्वी में करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में स्थित है दोस्तों, और रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो है वो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी के द्वारा करवाया गया था, और उनका नाम क्या हो जाएगा, आपका रानी नाथावती हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रानी नाथावती के द्वारा दोस्तों 1699 ईस्वी में आपके रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, गेप सागर झील स्थित है। तो ये आपकी डूंगरपुर में स्थित है। डेबर नाम की झील है। तो डेबर नाम की झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर या जयसमंद। तो जयसमंद को ही आपकी डेबर झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौ चौकी किस झील का भाग है। तो नौ चौकी आपकी किस झील का भाग हो जाएगा दोस्तों, राजसमंद का भाग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा आपका। बांध जिसका निर्माण अकाल कार्यों पीड़ित जनता को राहत प्रदान करने हेतु बनाया गया था। तो अकाल कार्यों से पीड़ित जो जनता थी, उनके राहत प्रदान करने के लिए एक बांध का निर्माण करवाया गया था। यह आपकी कौन सी बांध या झील हो जाएगी, तो ये राजसमंद हो जाएगा दोस्तों, राजसमंद झील हो जाएगी आपकी। इसका निर्माण जो है वह अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, संगत बताइए। तो संगत आपको बताना है। गेटौर आपका जयपुर दिया गया है, जसवंत जोधपुर बिल्कुल सही है। जसवंत का निर्माण दोस्तों सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। अपने पिता की स्मृति में सरदार सिंह के द्वारा दोस्तों जसवंत का निर्माण करवाया गया था जोधपुर में। छत्रविलास आपका कोटा दिया गया है। बड़ा बाग आपका जैसलमेर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी के सभी आपके सही है। छत्रविलास कोटा में स्थित है, बड़ा बाग आपका जैसलमेर में स्थित है। और कागा की अगर आपसे पूछी जाए, कागा की छत्रियाँ कहाँ पर है, तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, जोधपुर में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मूसी महारानी की छतरी फतेह गुंबद आपके अलवर में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी आपकी करौली में हो जाएगी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और सेठों की छतरी आपकी रामगढ़ में हो जाएगी। तो यहाँ पर असंगत बताना है आपको दोस्तों। कौन सा बताना है, असंगत बताना है।
तो यहाँ पर असंगत आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर तो आपके सभी के सभी संगत लग रहे हैं, तो यहाँ पर असंगत आपका कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाली वालों की छतरियाँ स्थित है, तो पाली वालों की छतरियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जैसलमेर में स्थित है। दीवान शाह की दरगाह स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, दीवान शाह की दरगाह जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे दोस्तों? तो दीवान शाह की दरगाह आपकी खाटू, कपासन, आहोर, अजमेर, तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपकी दोस्तों दीवान शाह की दरगाह। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कितने कथन आपके सत्य हैं? मेटे शाह की दरगाह गागरोन दिया गया है, शक्कर पीर बाबा नरहड़ पीर दिया गया है, अब्दुल पीर मजार भवानपुरा दिया गया है, और मीरा साहब की दरगाह आपकी बूंदी दिया गया है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर दोस्तों मीटे शाह की दरगाह तो आपकी गागरोन में दी गई है, शक्कर पीर बाबा आपका नरहड़ में दिया गया है, अब्दुल पीर मजार आपका भवानपुरा हो जाएगा, और मीरा शाह की दरगाह आपकी बूंदी में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है असत्य, इसको असत्य कर लेना। आप क्या कर लेना दोस्तों? सत्य की जगह इसको असत्य कर लेना। यहाँ पर मीरा शाह की जो दरगाह बूंदी दी गई है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है, तो फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों। देखो, फखरुद्दीन की मजार नहीं पूछी गई है, फखरुद्दीन की दरगाह पूछी गई है। तो फखरुद्दीन की दरगाह आपकी कहाँ पर हो जाएगी? सरवाड़, अजमेर में हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब्दुल्ला खां का मकबरा स्थित है, तो अब्दुल्ला खां का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों? अजमेर में हो जाएगा। तो अब्दुल्ला खां का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, किस जिले की हवेलियाँ पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो किस जिले की हवेलियाँ ऐसी है जो पत्थर की जाली और कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जैसलमेर की जिले की हवेलियाँ हो जाएगी। तो जैसलमेर जिले की हवेली आपकी पत्थर की जाली और कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैसलमेर में स्थित हवेलियाँ नहीं हैं, तो कौन सी हवेली आपकी जैसलमेर में स्थित नहीं है? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, चार चौक हवेली। तो यहाँ पर कौन सी आपकी जैसलमेर में स्थित नहीं है? चार चौक की हवेली आपकी जैसलमेर में स्थित नहीं है। सालिम सिंह, नथमल और पटवों की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बंसी पत्थर से निर्मित हवेलियाँ हैं, तो बंसी पत्थर से निर्मित हवेली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी करौली, भरतपुर, कोटा वाली हो जाएगी। तो करौली, भरतपुर, कोटा की आपकी बंसी पत्थर से निर्मित है दोस्तों, कोटा, करौली और भरतपुर। किस संप्रदाय के मंदिर हवेली कहलाते हैं? तो किस संप्रदाय के मंदिर आपके हवेली कहलाते हैं दोस्तों? बता दीजिए, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर जो है वो आपके हवेली कहलाते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हो जाएंगे ये आपके हवेली कहलाएंगे। अगला सवाल देखिए, कर्ण सिंह बछावत द्वारा निर्मित बछावतों की हवेली किस जिले में है जो कि 16वीं सदी में निर्मित है? तो बछावतों की हवेली आपकी किस जिले में हो जाएगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ये आपकी बीकानेर में हो जाएगी। कर्ण सिंह बछावत के द्वारा निर्मित है, तो ये कर्ण सिंह भी आप याद रखेंगे। 16वीं सदी में ये आपकी निर्मित की गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, 16वीं सदी। अगला सवाल देखिए, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेलियाँ स्थित है, तो मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेली आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी आपकी बीकानेर में स्थित है। तो रामपुरिया की हवेलियाँ, मुंदड़ा हवेलियाँ, मोहता हवेलियाँ, ये सब आपकी बीकानेर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थरों से निर्मित है, इनकी सजावट हेतु मुगल, यूरोपीय एवं किन चित्रशैलियों का प्रयोग हुआ है? तो मुगल का प्रयोग हुआ, यूरोपियों का प्रयोग हुआ, इसके अलावा किशनगढ़ चित्रशैलियों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो मुगल, यूरोपीय और किशनगढ़ चित्रशैलियों का प्रयोग हुआ है आपका बीकानेर की हवेलियों में, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुगल, यूरोपीय और किशनगढ़। अगला सवाल देखिए, रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार एवं भगेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। तो रूपनिवास हो गया, भगत हो गया, जालान हो गया, पोदार और भगेरिया हो गया, इनकी हवेलियाँ प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये नवलगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। पोदार एवं भगेरिया की हवेली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। ठीक है, नाथुराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम सिगतिया की हवेलियाँ स्थित है। तो नाथुराम पोदार की हवेली अगर आपसे पूछी जाए, देखो एक तो सिंपल पोदार की हवेली है जो कि आपकी नवलगढ़ में हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ दयालाल केडिया की हवेली और सीताराम सिगतिया की हवेली है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है। नाथुराम पोदार स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाथुराम पोदार की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आप याद रखिए, जयदयाल केडिया और सीताराम सिगतिया की हवेलियाँ भी बिसाऊ में है।
सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। तो लालचंद गोयनका की हवेली अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपकी ढूंढलोद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था लालचंद को ढूंढो। मैंने आपको एक बार बताया था दोस्तों, लालचंद को क्या करो? ढूंढो। तो लालचंद को ढूंढो से क्या हो जाएगा? लालचंद गोयनका की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ढूंढलोद में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव कानेडिया की हवेलियाँ स्थित है। तो ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, राधा कृष्ण में भगवान का नाम आ रहा है, केसरदेव में भी आपका भगवान का नाम आ रहा है और मुकुंद में भी आपका भगवान का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर मुकुंदगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव कानेडिया की हवेली आपका मुकुंदगढ़ में हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बगेड़िया की हवेली आपकी चिड़ावा दिया गया है, सोने चांदी की हवेली मानसर दिया गया है, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर और चार चौक हवेली आपकी लक्ष्मणगढ़ दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर संगत कौन सा आपका हो जाएगा दोस्तों? तो बगड़िया की हवेली आपकी चिड़ावा में है। ठीक है, बात बिगड़ जाएगी तो चिढ़ जाएगा, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। बगड़िया की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा में हो जाएगी। सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। पंसारी की हवेली आपको पता होगा श्री माधोपुर में हो जाएगी, शिखर में। और चार चौक हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? लक्ष्मणगढ़ शिखर में हो जाएगी। तो चार चौक हवेली भी आपको ध्यान रखना है, चार चौक लक्ष्मणगढ़ शिखर में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों। लक्ष्मण जी ने दोस्तों लक्ष्मण रेखा बनाई थी, तो चौक से बनाई थी, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। चार चौक से इन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई, तो चार चौक हवेली आपकी लक्ष्मणगढ़ में हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। चेतन राम की हवेली लक्ष्मणगढ़ में दी गई है, गोरीलाल बियानी की हवेली सीकर में है, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ में हो जाएगी और नंदलाल देवड़ा की हवेली आपकी फतेहपुर में हो जाएगी। तो यहाँ पर असत्य आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कोई सा भी आपका असत्य नहीं है। चेतन राम की हवेली आपकी लक्ष्मणगढ़ में है। ठीक है, गोरीलाल बियानी सीकर में हो जाएगा, तो गोरी शिखर याद रख सकते हो आप। ताराचंद रुइया इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछी जाती है, तो ये रामगढ़ में हो जाएगी आपकी दोस्तों। और नंदलाल देवड़ा की आपकी फतेहपुर में हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। मालजी का कमरा, मंत्रियों की हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो मालजी का कमरा, मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये सब की सब आपकी चूरू में हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जोधपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है, तो जोधपुर की आपकी प्रसिद्ध हवेली कौन सी नहीं है? बड़े मियाँ की हवेली हो जाएगी। पोखरण की हवेली आप ध्यान रखेंगे, ये जोधपुर में स्थित है। ये आपकी जैसलमेर में ना होकर पोखरण की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में है आपकी। और राखी हवेली भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार चौक की हवेली, जो कि मैंने आपको बताई दोस्तों, चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ शिखर में हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली और राखी हवेली आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में है। बागोर हवेली स्थित है, तो बागोर हवेली आपकी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही चला जाएगा। बागोर हवेली, नॉर्मली आप भीलवाड़ा आंसर मत कर देना यहाँ पर। ठीक है, उदयपुर में स्थित है। जयपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है, तो जयपुर की प्रसिद्ध हवेली यहाँ पर कौन सी नहीं है? नाटानियों की हवेली। तो नाटानियों की हवेली अभी आपके सेट के एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों ने गलत की थी। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, ये भी आपकी जयपुर में हो जाएगी। नाटानियों की हवेली आपकी जयपुर में हो जाएगी। प्रताप नारायण की हवेली आपकी जयपुर में हो जाएगी। जयदयाल गोयनका की हवेली आपकी जयपुर में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जयपुर में है, प्रताप नारायण की हवेली जयपुर में और नाटानियों की हवेली जयपुर में। जयपुर के लोग काफ़ी ज़्यादा नाटक करते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। नाटानियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में है। कर्णमहल, शीशमहल, अनूपमहल और रंगमहल स्थित है। तो कर्णमहल पूछा जाए, चाहे शीशमहल, अनूपमहल, अनूप से आपको पता लग गया होगा, और रंगमहल आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है, तो कर्णमहल, शीशमहल, अनूपमहल, रंगमहल बीकानेर में है। मेवाड़ महाराणा के समय का प्रीतम निवास प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ महाराणा के समय का प्रीतम निवास प्रसिद्ध है। तो किन महाराणा के समय का आपका प्रीतम निवास प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रीतम निवास आपका जगत सिंह द्वितीय के समय का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही चला जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। प्रीतम निवास जो है दोस्तों, ये आपका जगत सिंह द्वितीय के समय का प्रसिद्ध है। जग मंदिर उदयपुर किसके समय का निर्माण है? तो जग मंदिर उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जग मंदिर उदयपुर का निर्माण दोस्तों आपके किसके द्वारा करवाया गया था? यह आपके कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जग मंदिर उदयपुर किसके समय का निर्माण है? तो ये कर्ण सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर जगत सिंह फर्स्ट देखे या जगत सिंह द्वितीय देखे, जग मंदिर का निर्माण जो है यह आपका एक झील के किनारे करवाया गया था। किसके द्वारा? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। लेकिन जगत सिंह फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कर्ण सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और जगत एक और आता है आपका जगत निवास महल, उसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के समय करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिटी पैलेस नाम से प्रसिद्ध महल है। तो सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल आपका एक जयपुर में हो जाएगा और एक उदयपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए
और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जलमहलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जलमहलों की नगरी अगर आपसे पूछा जाए तो डी को कहा जाता है दोस्तों। मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष अगर आपसे पूछे जाए तो ये बेरार से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन वैष्णव मंदिर में अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीन वैष्णव मंदिर में अवशेष कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपकी नगरी से प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम वैष्णव मंदिर में अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके नगरी से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, राजपुताना में 8वीं सदी से प्रारंभ क्षेत्रीय शैली विकास हुआ था। तो राजपुताना में जो 8वीं सदी से प्रारंभ क्षेत्रीय शैली में किस शैली का विकास हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो ये महामारू शैली का विकास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं सदी के प्रारंभ क्षेत्रीय शैली में महामारू शैली का आपका विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ओसिया जोधपुर में स्थित मंदिर नहीं है। तो ओसिया जोधपुर में स्थित मंदिर आपका कौन सा नहीं है? सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, सचिया माता मंदिर या जोगणिया माता मंदिर। तो ओसिया जोधपुर में आपका जोगणिया माता मंदिर नहीं है, हरिहर, सूर्य मंदिर, सचिया माता मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। गुज्जर पटियार शैली का कामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो कामेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका? ये आपका पाली में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो कामेश्वर महादेव मंदिर आपका पाली में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से मंदिर जो गुज्जर पटियार शैली में है? तो कौन से मंदिर जो है वो आपके गुज्जर पटियार शैली में है? रणछोड़ राय जी मंदिर खेड़ा आपका बाड़मेर में है, नीलकंठेश्वर महादेव जसनगर केकीनंद, हर्षनाथ मंदिर शिखर, नीलकंठेश्वर मंदिर पारानगर, सोमेश्वर मंदिर आपका किराड़ू। तो यहाँ पर कौन से आपके गुज्जर पटियार शैली के हैं दोस्तों? तो ये सभी के सभी आपके गुज्जर पटियार शैली के हैं। हर्षनाथ हो, नीलकंठेश्वर हो, सोमेश्वर हो या फिर आपका दोस्तों रणछोड़ राय जी मंदिर हो, ये सभी के सभी आपके कहाँ के हो जाएंगे? गुज्जर पटियार शैली के हो जाएंगे। गुज्जर पटियार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है। तो अंतिम और सबसे भव्य मंदिर आपका पूछा गया है, ये सवाल आपका बन सकता है, क्लास 10 की किताब में दिया गया है, बाकायदा बनेगा। तो सोमेश्वर मंदिर जो है ये आपका गुज्जर पटियार शैली में बना अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। कौन सा दोस्तों? सोमेश्वर मंदिर। तो ये सवाल आपका बन सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। सोमेश्वर मंदिर जो है ये सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है आपका गुज्जर पटियार शैली का। आगे बढ़ते हैं, गुज्जर पटियार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली प्रतिहार शैली से भिन्न है। तो निर्माण शैली जो है वो प्रतिहार शैली से भिन्न है, ये आपसे पूछा गया है। बाडोली के मंदिर, नागदा के सास बहू मंदिर, जगत का अंबिका माता मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली प्रतिहार शैली से भिन्न है। तो ये बाडोली के मंदिर, नागदा के सास बहू मंदिर और आपका जगत अंबिका का माता का मंदिर हो जाएगा। किराड़ू मंदिर तो आपका गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। तो बाडोली, नागदा के सास बहू मंदिर और जगत अंबिका माता मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, इनका निर्माण शैली प्रतिहार शैली से भिन्न है। बाडोली, नागदा और जगत अंबिका का मंदिर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका, राजस्थान के मंदिर निर्माण का स्वर्णकाल जिस समय निर्मित मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। तो राजस्थान में मंदिर निर्माण का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है दोस्तों? किस सदी को कहा जाएगा? तो ये आपके 11 से 13वीं सदी को कहा जाता है। तो 11 से लेकर 13वीं सदी जो है इसे स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोलंकी अलग शैली आपकी, सोलंकी जो है ये मारू गुज्जर नहीं, मारू गुज्जर होती है दोस्तों, ये गुज्जर पटियार शैली नहीं होती है, सोलंकी अलग होती है आपकी। तो सोलंकी मारू गुज्जर शैली का विकास हुआ था। तो सोलंकी मारू गुज्जर शैली का विकास आपका दोस्तों 11 से 13वीं सदी में हुआ था और इसी समय आपको दोस्तों मंदिरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 11 से 13वीं सदी। और सोलंकी अलग है, ध्यान रखना है, सोलंकी मारू गुज्जर है जबकि गुज्जर पटियार अलग है। ठीक है, आगे देखिए, मंदिर जो मारू गुज्जर सोलंकी शैली में बने हुए हैं। तो सोलंकी शैली में आपके कौन से मंदिर बने हुए हैं ये आपसे पूछा गया है और एक काफ़ी शानदार सवाल है आपका। ठीक है, सचिया माता का जो मंदिर है दोस्तों और आपका समिधेश्वर मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है ये आपका मारू गुज्जर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, रणछोड़ राय जी मंदिर इसमें नहीं होगा, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सचिया माता का मंदिर मारू गुज्जर शैली यानी सोलंकी में बना हुआ है और समिधेश्वर मंदिर तो काफ़ी बार आता रहता है, इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मारू गुज्जर शैली में बना हुआ है। आगे देखिए, भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली है और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में छप चुका है, तो ध्यान रखना है। सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली जो है ये भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन से मंदिर जो भूमि शैली में है? तो कौन से मंदिर जो भूमि शैली में है आपके? सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली, महानालेश्वर मंदिर मैनाल, भंड देवरा मंदिर बारा, उड़नेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया। तो कौन से यहाँ पर आपके भूमि शैली में बने हुए हैं?
तो यहाँ पर सभी के सभी आपके भूमि शैली में बने हुए हैं, चाहे सेवाड़ी का जैन मंदिर हो। और सेवाड़ी का जैन मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल बनेगा आपका। सबसे प्राचीन जो है वो सेवाड़ी का जैन मंदिर हो जाएगा आपका। ठीक है, माँ नालेश्वर मंदिर मैनाल, भंडदेवरा मंदिर बारा, उंडेश्वर महादेव मंदिर आपका बिजोलिया में स्थित है। ये सभी के सभी आपके दोस्तों भूमि शैली में बने हुए हैं। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वर्माण स्थित है। तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वर्माण कहाँ पर स्थित है आपका, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका सिरोही में स्थित है, वर्माण सिरोही में हो जाएगा। चांदखेड़ी का जैन मंदिर स्थित है। तो चांदखेड़ी एकमात्र जैन मंदिर है जो कि आपका झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। तो ये आपका झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है, चांदखेड़ी का जैन मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, झालावाड़ में हो जाएगा। ये सवाल आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो ध्यान रखें। पाली स्थित जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध नहीं है। तो पाली स्थित जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध नहीं है। घाणेराव पाली में है, नाडोल, जांगलू और नारलाई। तो नारलाई तो दोस्तों आपका दोस्तों जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या पूछा गया है, पाली स्थित जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध नहीं है। तो कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा डाउट है इस सवाल में भी, क्योंकि घाणेराव आपका पाली में हो जाएगा, नाडोल आपका पाली में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जांगलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नारलाई मुझे जहाँ तक लगता है एक पाली में भी आपका स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा, जांगलू। आगे बढ़ते हैं। एकलिंगजी मंदिर उदयपुर के संबंध में सत्य कथन बताइए। कैलाशपुरी स्थित लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। मंदिर के निकट कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। तो एकलिंगजी मंदिर उदयपुर में जो आपका है उसके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कैलाशपुरी में लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, बिल्कुल सही बात है। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था और वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया। तो ये महाराणा रायमल वाली बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी इसको पूछ चुकी है, ये आप ध्यान रखें। और मंदिर के निकट कुंभा के द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो चारों बातें यहाँ पर बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर हाथमा गांव बाड़मेर, जहाँ शैव एवं वैष्णव धर्म के मंदिर है, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। आमेर दुर्ग में राजा मानसिंह की रानी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। तो जगत शिरोमणि मंदिर आपका बनवाया गया था रानी कनकावती के द्वारा। यहाँ मानसिंह द्वारा चित्तौड़ से लाई गई मीराबाई द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, देलवाड़ा का विमल शाही मंदिर, तो विमल वशई मंदिर जो है किसको समर्पित है, जिसका निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। तो 1031 ईस्वी में दोस्तों आपका विमल वसई मंदिर का निर्माण करवाया गया था, भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। तो ये किनको समर्पित है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका ऋषभदेव जी को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देलवाड़ा का जैव मंदिर जो कि 22वें तीर्थंकर को समर्पित है, नेमिनाथ जी को, इसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। देखिए, एक तो हमने क्या देखा, विमल वसई देखा। विमल वसई जो था वो तो भीमदेव जो था उसका मंत्री था, उसने करवाया था और वो ऋषभदेव जी को आपका समर्पित था। लेकिन यहाँ पर नेमिनाथ जी को समर्पित वाला पूछा गया है। ठीक है, जो कि वीर धवल जी के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको 1230 ईस्वी में करवाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये 1230 ईस्वी में करवाया गया था। ये आपका 1031 ईस्वी में विमल वसई के द्वारा करवाया गया था और ये 1230 में आपका वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, गुज्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता मंदिर आबानेरी मंदिर जो मूलतः रूप से किसका था, तो ये किसका हो जाएगा आपका, हर्षद माता का मंदिर जो कि मूलतः रूप से किसका था, तो ये किसका हो जाएगा, विष्णु मंदिर हो जाएगा। विष्णु जी को समर्पित है आपका। ठीक है, और आ चुका है ये एग्जाम में, तो ध्यान रखिए आप। आबानेरी दौसा में जो आपका हर्षद माता का मंदिर है दोस्तों, तो ये विष्णु जी को समर्पित है। हूण राजा तोरमान द्वारा निर्मित पंचायतन शैली का बाडोली शिव मंदिर किस जिले में है, तो बाडोली के शिव मंदिर आपके किस जिले में स्थित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में आपके हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाडोली के शिव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएंगे। ये हूण राजा तोरमान द्वारा या मिहिर कुल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, एक बार इसको चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाड़ौती के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मैदन वंशीय राजा मले वर्मा द्वारा निर्मित भंड देवरा के मंदिर किसको समर्पित है, तो ये मले वर्मा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो पंचायत शैली का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये आपका किसको समर्पित है, तो ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और मले वर्मा आप ध्यान रखिए, ये कभी भी आपका एग्जाम में टपक सकता है। ठीक है, क्योंकि भंड देवरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सिंपल सा सवाल आपका बनेगा, तो मले वर्मा ने करवाया। रणकपुर मंदिर पाली के संबंध में सत्य कथन बताइए। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण महाराणा कुंभा के काल में धरणक शाह पोरवाल ने करवाया था।
1444 खंभों पर निर्मित है, चौमुखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो चारों के चारों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये आदिनाथ जी को समर्पित है। धनक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1444 यहाँ पर खंभे लगे हुए हैं। चौमुखा मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। पीपला माता का मंदिर स्थित है। तो पीपला माता का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका ओसिया में स्थित है। तो पीपला माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा दोस्तों, ओसिया में स्थित है। उदयपुर नागदा के विष्णु मंदिर सासबहू मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में गुहिल राजा ने करवाया था। तो सासबहू का जो मंदिर है नागदा में, विष्णु मंदिर जिसे कहा जाता है आपका, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण दोस्तों श्रीधर के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल मैंने आपको दोस्तों यूट्यूब का जो पोस्ट आता है वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने इस सवाल को गलत किया था और काफ़ी कमेंट भी आए थे इस पर। श्रीधर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये आपका बाकायदा क्लास 10th की किताब में दिया गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार किताब खोल के देखना और उसमें पढ़ना, ये दिया गया है। सासबहू मंदिर का निर्माण आपके श्रीधर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और श्रीधर आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो श्रीधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए 893 देखिए दोस्तों, मौर्यकालीन स्थल की भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी भव्य नगरों में शामिल रहा था। विराटनगर, मध्यमिका, सांगानेर, आहोर। तो मौर्यकालीन स्थल कौन कौन से आपके हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, एक तो विराटनगर हो जाएगा और एक मध्यमिका हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, सांगानेर और आहोर यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। आगे देखिए राजस्थान के स्थल जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल के नगरीय वैभव के साक्षी रहे हैं, मेनाल, अमझेरा, डबोक और नोह। तो गुप्तोत्तर काल के आपके साक्षी रहे हैं, तो कौन कौन से रहे हैं आपके, मेनाल रहा है, अमझेरा रहा है, डबोक और आपका नोह रहा है। तो डबोक, नोह, मेनाल और अमझेरा चारों रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के शहर को 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया। तो जयपुर को आपके 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर नगर 1727 के वास्तुकार कौन थे आपके? तो जयपुर नगर के आपके वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाए तो विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। जयपुर नगर 1727 की नींव किसने रखी थी? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका दोस्तों, नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो नींव आपके जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई थी। नींव अगर आपसे पूछी जाए तो नींव का आंसर अलग होगा, जगन्नाथ सम्राट के द्वारा आपकी नींव रखी गई थी। तो ये सवाल आप स्पेशली ध्यान रखें, ये अलग पूछा जा रहा है। वास्तुकार पूछा जाए तब तो विद्याधर भट्टाचार्य कर देना, लेकिन नींव रखी थी तो विद्याधर भट्टाचार्य आंसर नहीं होगा, जगन्नाथ सम्राट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज विजय काव्य में किस शहर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? तो इंद्रपुरी से तुलना किस शहर की आपकी की गई है? तो ये आपकी अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। जलाशय सर नाम से प्रचलित जलाशय स्थित है। तो सर नाम से प्रचलित जलाशय आपके कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके बीकानेर जैसलमेर में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके गांव हैं उनको सर के नाम से जाना जाता है, जैसे कि लूणकरण सर, ठीक है, इस तरीके से। तो बीकानेर जैसलमेर जो है ये यहाँ पर हो जाएंगे आपके राइट आंसर। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार राज्य में कितने अंग आपके बताए गए हैं? तो 7 अंग बताए गए हैं दोस्तों, यानी 7 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण आपका शुक्र नीति के अनुसार किया गया है। दुर्गों के निर्माण की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। तो दुर्गों के निर्माण की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है दोस्तों। तो दुर्गों के निर्माण की दृष्टि में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राज्य में, भारत में पूरा तीसरा स्थान है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार 7 आपके दुर्ग बताए गए हैं। आगे देखिए, दुर्गों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग स्थित है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग आपके राजस्थान में है, यानी कि तीसरे नंबर पर राजस्थान है। फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा दुर्गों के मामले में। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण की खुदाई से मिला है। तो प्रथम उदाहरण किसकी खुदाई से मिला है? कालीबंगा की खुदाई से मिला है दोस्तों, दुर्गों के स्थापत्य के विकास का उदाहरण, ठीक है। ये शुक्र नीति के अनुसार जो मैंने बताया ये 7, 9, इसको एक बार कंफर्म कर लेना दोस्तों, 7 है या 9 है। मुझे तो 7 याद आ रहा है, एक बार चेकआउट कर लेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, 2013 में नोम पेना में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समूह की सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। तो ये आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर शामिल किए गए थे आपके 6 पहाड़ी किले, जिनको हम चीकू, गाजर, आम से याद रखते हैं। तो चीकू, फिर आपका गाजर आ जाता है, तो गाजर, आम से इसको ध्यान रखते हैं हम। तो ये आपके 6 पहाड़ी किले हो जाएंगे। संगत बताइए, तो संगत आपको बताना है। ओदक दुर्ग जल दुर्ग, बिल्कुल सही बात है। धानवन दुर्ग मरुभूमि का दुर्ग कहा जाता है। एरन दुर्ग ऐसा होता है जो कांटों और पत्थरों से घिरा हुआ दुर्ग हो। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। और पारिद आपका होता है जो बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा बना हो उसे पारिद कहा जाता है। तो पारिक और पारिद में कंफ्यूज मत होना। पारिक का मतलब तो खाई होती है और पारिद का मतलब होता है बड़ी बड़ी दीवारों पर का परकोटा हो।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग का उदाहरण पूछा गया है तो ये गागरोन हो जाएगा। बेसोरगढ़ जो है ये भी आपका जलदुर्ग का उदाहरण है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बोला गया है सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग कौन सा है, तो गागरोन आप आंसर करना। ठीक है, कौन सा धानवड दुर्ग का उदाहरण है? तो धानवड दुर्ग का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जालोर, तारागढ़, सोनारगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका सोनारगढ़ का किला हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सघन बीहड़ में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग का उदाहरण है, तो सघन बीहड़ में बना हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? गागरोन, सिवाना, नागौर, भटनेर। तो सघन बीहड़ में बना हुआ दुर्ग जिसे वन दुर्ग का उदाहरण है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका सिवाना का दुर्ग हो जाएगा। एरन दुर्ग के उदाहरण है, तो एरन दुर्ग के उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए। एरन दुर्ग का उदाहरण आपका जालोर और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो जालोर और चित्तौड़गढ़ आपके एरन दुर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। पारिद दुर्ग के उदाहरण है, तो पारिद दुर्ग जो है इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे आपके? चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ जो है ये आपके पारिद दुर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। पारिद दुर्ग के उदाहरण हो जाएंगे आपके चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़। वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यू रचना में चतुर सैनिक रहते हैं, तो युद्ध की व्यू रचना में चतुर सैनिक रहते हैं उसे सैन्य दुर्ग कहा जाएगा। आपका क्या कहा जाएगा दोस्तों? सैन्य दुर्ग उसे कहा जाएगा। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें सूरवीर एवं राजा के सगे संबंधी रहते हैं? तो सूरवीर और राजा के सगे संबंधी रहते हैं, ऐसा कौन सा दुर्ग है आपका? वह आपका सहाय दुर्ग हो जाएगा। कैसा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों? सहाय दुर्ग हो जाएगा। दुर्गों के सभी प्रकारों में श्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, तो दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है। दुर्ग जो पारिक, गिरी एवं एरन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो पारिक, गिरी और एरन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ऐसा कौन सा दुर्ग है आपका? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन आपको बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान का गौरव कहलाता है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मौर्य राजा चित्रांगद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर दुर्ग जीता था, ये बात भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था, तो ये बात भी आपकी सही है। यहाँ पर चारों कथन आपके सही हो जाएंगे। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित प्राचीन दुर्ग जो 3 शाखों का साक्षी रहा है, यह आपका चित्तौड़गढ़ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल के वीडियो में बाकी के सवाल हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप खुद भी नहीं देख पाओगे, आपका भी इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतने सवाल याद करना मुश्किल रहता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।